संत तुलसीदास जी आज तक विवाद में हैं। आज संत तुलसीदास जी का जन्मदिन है, यानी गोस्वामी तुलसीदास जी जयंती है। सावन मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के दिन संत गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था और आज के दिन मेरे घर में हनुमान जी का ध्वजा लगाया जाता है। हर साल लगभग 100 साल से ये परंपरा है मेरे परिवार का, मेरे खानदान का, कि जो मेरे परदादा फलारे बाबा थे उन्होंने ये नियम बनाया था। सावन के सप्तमी के दिन झंडा लगाया जाएगा घर में, यानी हनुमान जी का झंडा बदला जाएगा। तो आज मेरे घर में भी हनुमान जी का झंडा ध्वजा बदला गया। और ऐसे पुनीत अवसर पर जब मैं तो सुबह से ही संत तुलसीदास जी के जन्मदिन पर सुबह से ही उनके नमन, उनके श्री रामचरितमानस के पाठ में लगा हुआ हूँ। लेकिन आज मुझे इस बात को कहना होगा कि आज तक गोस्वामी तुलसीदास जी विवाद में हैं। उनका जो सबसे वो फेमस चौपाई जो हो गया, विवाद का कारण बन गया था, आप सभी जानते हैं, ढोल गवार शूद्र वाला। तो उसमें जो भी तुलसीदास जी का है उसका विवाद आज तक चल रहा है। इसके साथ साथ दो संत और जुड़ गए हैं, संत अनिरुद्धाचार्य। इन्हें संत के बजाय कथाकार लोग कहना पसंद करेंगे, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य ने जिस तरह की बात कही है आज से 2-4 दिन पहले कि लड़कियों की शादी की एज लिमिट को कम कर दिया जाए, 14-15 वर्ष तक कर दिया जाए, वगैरह वगैरह। आपको सभी को पता होगा कि अनिरुद्धाचार्य ने ऐसा क्या कह दिया है जिससे स्त्री समाज और लड़कियां उनसे नाराज़ हो गई है, पुरुष समाज भी नाराज़ हो गया है। तो अनिरुद्धाचार्य भी अभी विवाद में चल रहे हैं और प्रेमानंद जी भी 1-2 दिनों से विवाद में आ गए। उन्होंने भी कह दिया 100 में 2-4 लड़कियां ही सही है, बाकी सबका चरित्र गड़बड़ है। खैर, अब ये 3 संत को देखिए। अनिरुद्धाचार्य को तो मैं संत नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि कथाकार कहना पड़ेगा, क्योंकि नारी या लड़की जाति पर अभद्र इस तरह की बात करने वाले को कथाकार ही कहना पड़ेगा, कथावाचक ही कहना पड़ेगा। अनिरुद्धाचार्य जी का मामला आज लाखों लोग को हर्ट हुआ है। कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां उनसे बहुत नाराज़ थी जो कथा में आई थी, उन्होंने लड़कियों को इस तरह की बात कह दिया है। प्रेमानंद जी जिनका बहुत अच्छा खासा मान सम्मान चल रहा है, लोग उनको मानते हैं कि भाई डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उसके बाद भी देखिए भगवान का चमत्कार है कि अभी तक जीवित हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। इस बीच उन्होंने कह दिया कि 100 में से 2-4 लड़कियां सही है, बाकी सब एक से अधिक लोगों से रिलेशन बनाती है। अब इस तरह की बात कहने का परिणाम ये हो रहा है कि लोग प्रेमानंद जी से भी नाराज हैं। और संत गोस्वामी तुलसीदास जी, इन पर तो विवाद बहुत पहले से चल रहा था, उनके चौपाई को लेकर के लोग बात करते रहते हैं। मेरा कहना यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हजारों चौपाइयाँ लिखी, आपको यही एक पसंद आया उनसे विवाद करने के लिए? पूरे वो है ना, पूरे श्री रामचरितमानस में ऐसे ऐसे चौपाई हैं जो आदमी का जीवन बदल दे, साधन धाम मोक्ष का द्वारा। ये लोगों को पसंद नहीं आया, लोग एक चौपाई को लेकर के भिड़े हुए हैं। मतलब ये निकल रहा कि जिसको लड़ना है वो एक बहाना काफ़ी है उसके लिए, और जिसको प्रेम करना है उसके लिए हजारों चौपाई काफ़ी है। संत तुलसीदास जी का मुझसे जो लगाव है, मेरे परदादा का जो लगाव है, आज तुलसीदास जी की देन है कि मेरे परदादा से लेकर के आज तक श्री रामचरितमानस का पाठ मेरे घर में प्रतिदिन होता है, और एक बार से अधिक होता है। सुबह, दोपहर, शाम कम से कम 3 बार श्री रामचरितमानस का पाठ मेरे घर में किया जाता है। भले एक चौपाई पढ़े, 4 चौपाई पढ़े, लेकिन सुबह से लेकर रात 11 बजे तक श्री रामचरितमानस की चौपाई सिर्फ मैं ही नहीं पढ़ता हूँ, मेरे घर के और भी लोग पढ़ते हैं। दिन में कम से कम 3 बार, इससे अधिक तो कई बार हो सकता है। तुलसीदास जी जो है उनके बारे में सबको जानते हैं। इन शॉर्ट यही कहूँगा, 1554 से 1680 साल, 126 वर्ष की जो उनकी उम्र है, 126 वर्ष की उम्र में सबसे कीमती काम जो उन्होंने किया है कि उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा और श्री रामचरितमानस लिखा। इसके अलावा और भी उनकी किताब हैं, कवितावली, गीतावली और बहुत सारे अनमोल उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। और सबसे बड़ी बात कि देवराहा बाबा अपने प्रवचन में हर 2-4 मिनट के बाद तुलसीदास जी का जब चौपाई कहते हैं तो मुझे लगता है कि जीवन धन्य हो गया गोस्वामी तुलसीदास जी का। जब देवराहा बाबा जैसे सिद्ध उनके चौपाई को बार बार सुना रहे हैं, ये तुलसीदास जी के लिए बड़े गौरव की बात है। संत तुलसीदास जी को वो सम्मान नहीं मिला, हालांकि अमर है, मेरी दृष्टि में अमर है, क्योंकि जब तक अब आगे दुनिया है गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम अमर रहेगा। श्री रामचरितमानस को मुकेश जी ने भी गाया, हरिओम सर ने गाया, सुंदरकांड को आगे भी लोग गाते रहेंगे। हनुमान चालीसा का क्रेज ये है
कि 500 करोड़ से अधिक लोग इसको देख चुके हैं। यूट्यूब पर है ना वीडियो, हनुमान चालीसा को 500 करोड़ से अधिक लोगों ने देखा और सुना है, और ये गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखा हुआ है। तो जब तक ये धरती है गोस्वामी तुलसीदास जी की गुण गाथा गाए जाएंगे। एक ऐसा नौजवान, तो वेल एजुकेटेड, उनका जब श्री रामचरितमानस का एक एक चौपाई पढ़ते हैं तो लगता है संस्कृत और हिंदी का अपार ज्ञान होते हुए उन्होंने अवधी भाषा में लिखा। उन्हें संस्कृत का बहुत शानदार नॉलेज है, उनका अंदर में आपको मिलेगा। श्री रामचरितमानस का बहुत सारा हिस्सा संस्कृत में है, और शुद्ध हिंदी का तो कमाल है। और फिर भी संस्कृत और हिंदी के अपार जानकारी नॉलेज के बावजूद उन्होंने अवधी भाषा में लिखा है श्री रामचरितमानस को। उनका निजी जीवन विवादों से घिरा रहा, क्योंकि जन्म होते ही उनकी माता जी का देहांत हो गया। सोचिए, उस समय से लेकर आज तक विवाद चल ही रहा। जब उनका जन्म हुआ, बहुत शीघ्र ही उनकी माता जी का देहांत हो गया, तो उनके पिताजी ने कहा ये लड़का मेरे लिए लकी नहीं है, नौकरानी को दे दिया। नौकरानी ने पालन पोषण किया, कुछ दिन बाद नौकरानी का डेथ हो गया, तो नौकरानी के पति ने कहा ये लड़का मेरे लिए शुभ नहीं है, मेरी वाइफ चली गई, इसको निकाल दो। उसके बाद तुलसीदास जी को भिक्षाटन करके अपना जीवन, अपना बचपन को बिताना पड़ा। यानी जन्म लेते ही माता चली गई, कुछ दिन बाद जिस माँ ने पाला था वो चली गई। भिक्षा मांग मांग करके जब ये अपना गुजारा करते थे तो कुछ लोग भिक्षा नहीं देते थे कि बड़ा ही अनलकी लड़का है, देखो जन्म लेते ही इसकी माँ चल बसी, फिर धाई माँ चल बसी, तो कोई भिक्षा तक नहीं देता था। ऐसे में उस युग के गुरु संत नरहरिदास, उनसे इन्होंने शिक्षा दीक्षा पाई। संयोगवश इन्होंने कुछ साधनाएं की, जिससे इनको पहले प्रेत सिद्धि मिली। प्रेत सिद्धि से प्रेत से उन्होंने पूछा कि भाई हनुमान जी से मिलवा दो। प्रेत ने कहा ये मेरे बस की बात तो नहीं है कि हम हनुमान जी से मिलवा दें, लेकिन एड्रेस बता सकते हैं, कुछ टेक्निक बता सकते हैं, आप वो फॉलो करिए तो हनुमान जी मिल जाएंगे। और आज भी जहाँ दुनिया में 700 करोड़ लोग रहते हैं, मुश्किल से 2-4 लोग होंगे जो हनुमान जी का साक्षात्कार कर पाए हैं। संत तुलसीदास जी ने हनुमान जी का साक्षात्कार किया। जब प्रेत ने बताया कि काशी में चले जाइए, वहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ सबसे पीछे एक कुष्ठ रोगी के रूप में एक बैठता है आदमी, वही है हनुमान जी। और तुलसीदास जी उस जगह पर गए, मंदिर में देखे कि हाँ जी पीछे एक कुष्ठ रोगी बैठा हुआ है, सबसे पीछे बैठा, सबसे शुरू में आता है और सबसे अंत में जाता है। तुलसीदास जी ने उनके पैर पकड़ लिए कि प्रभु हमको मार्गदर्शन दीजिए। उस कुष्ठ रोगी ने कहा छोड़ो भाई, मेरे को छोड़ो। उसने कहा कैसे छोड़ दे, आप हनुमान जी हैं। फिर वो अपने असली रूप में आ गए, बोले बात तो सही है, बोलो क्या चाहते हो। बोले भगवान राम से मिलवा दो। हनुमान जी ने कहा हो जाएगा, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी साधना ठीक है। और अमुक दिन जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण पहला दृश्य में तो सामने से पार कर जाते हैं, तुलसीदास जी नहीं पहचान पाए। तब हनुमान जी पूछते हैं आपने देखा 2 सुंदर राजकुमारों को? तुलसीदास जी कहते हैं कि अच्छा कौन थे भाई? बोला वही भगवान श्री राम और लक्ष्मण थे। अब तुलसीदास जी बोले नहीं, मज़ा नहीं आएगा, फिर से मिलवा दीजिए, अच्छा से मिलवा दीजिए। दूसरी बार भगवान राम और लक्ष्मण बालक के वेश में आए और बोले बाबा चंदन दो ना, हम भी टीका लगाएंगे। तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे, तब हनुमान जी ने तोते का रूप लेकर के पेड़ के ऊपर से कहा है चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। और तब हनुमान जी ने कहा आपकी बार मिस मत करना, यही भगवान राम और लक्ष्मण है। भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान जी से मिलने के बाद उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की, क्योंकि उससे पहले जो रामायण है वाल्मीकि जी का वो संस्कृत में है। और संस्कृत के बारे में ओशो कहते हैं कहीं भी ये लोकल भाषा, ग्रामीण भाषा नहीं बन पाया, ये ग्रंथ के लिए ही बन पाया। लोकल भाषा दुनिया में बहुत है, संस्कृत कभी लोक भाषा नहीं बन पाई थी। तब वाल्मीकि रामायण को कोई पढ़ता ही नहीं। तो तुलसीदास जी ने जब अवधि में लिखा है तब हम पढ़ते हैं, मेरे घर के बच्चे पढ़ते हैं, भारत के कई लोग पढ़ते हैं, शायद दुनिया भी लोग पढ़ते हैं। और तुलसीदास जी विवाद में घिर गए अपने उस एक चौपाई को लेकर के, जिसके कई अर्थ लोग बताते हैं। मेरा अपना भी कुछ मानना है कि किताब छपने के बाद कई बार जब नए नए संस्करण छपते हैं तो लोग उसमें अपना मिक्स कर देते हैं। अब वो कोई संत तो अब बैठे रहेंगे नहीं तो पहरेदारी करने के लिए। तो देखा गया है कि गीता के कई श्लोकों को ओशो ने कह दिया ये कृष्ण का कहा हुआ नहीं है, और उसको ओशो ने छोड़ दिया, उस पर कुछ नहीं बोले। तब मुझे भी ख्याल में आया कि बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं जिसको बाद में छेड़छाड़ किया जाता है। यहाँ तक कि 1990 के बाद ओशो के वीडियो में मैंने छेड़छाड़ देखा है। लोगों ने जैसा ओशो ने कहा था वैसा ही नहीं रखा है, अपना दिमाग लगाए थे वो लोग। तो मुझे भी कई बार लगता है कि हो सकता है तुलसीदास जी ने जो कहा हो बाद में
पुनः संस्करण छापते छापते लोगों ने कुछ मिलावट कर डाला हो। खैर, संत तुलसीदास लोगों के लिए कुछ भी है, मेरे लिए अमर है। मेरा सुबह नींद खुलने से लेकर के रात के 11 बजे के आसपास तक तुलसीदास जी के स्मरण से, उनके यादों से भरा हुआ हूँ। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप हैं तो हम हैं। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को, सभी सनातनी भाइयों को गोस्वामी संत तुलसीदास जी का की जयंती के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं।